नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें और कुछ वीडियोस रखने जा रहा हूँ। मेरठ पुलिस ने रिश्वत ना देने की वजह से एक रिक्शा ड्राइवर को ज़िंदा जला देने की कोशिश की है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। श्रमिक ट्रेनों में टिकट ना मिलने की वजह से मुंबई के वसई में हज़ारों अफराद इस वक्त फंसे हुए हैं अपनी बारी के चक्कर में। पाकिस्तान से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। कराची एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। एयरलाइंस का 100 हलाकतों का खदशा या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। घर से निकले बगैर ही 61 अफराद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इंदौर से ये खबर आ रही है। 21 बच्चों की पैदाइश हुई स्पेशल ट्रेनों में, अब तक 3 नौज़ायदाओं की मौत हुई है। मज़दूरों के जो बहरान असल में है वो मैं सारी चीज़ें अपने सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, अपनी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप लोग शामिल हो जाएँ, इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। नाज़रीन आइए पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मेरठ की ये वीडियो है और इस वीडियो में जो नज़र आ रहा है उसका नाम है अश्विनी लूधी और ये रिक्शा चलाता है, रिक्शा चालक है। इसको दारोगा ने रिश्वत न देने की वजह से पेट्रोल फेंक करके ज़िंदा जलाने की कोशिश की है। इसके पूरे चेहरे बुशरे को देख करके आपको महसूस होगा। इस वीडियो को देखें, उसके दर्द को महसूस करें और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पुलिस किस कदर जालिम बनती जा रही है और बिलखुसूस यूपी की पुलिस के अंदर की इंसानियत शायद मर चुकी है। मेरठ की पुलिस को आप क्या कहेंगे जब आप इसको पूरा का पूरा बदन झुलसते हुए देखें आप, और इसको पूरा इस वक्त जो है इसका बदन झुलस गया है और ये रिक्शा चालक है। इस तरह के लोगों से पुलिस रिश्वत मांगती है। रिश्वत ना देने की सूरत में इसको किस तरह की सज़ा दी गई है आप इसको देख लें। मोदी से कि मेरी मौत के कारण राजू पूनिया होगा, मुझे सुझा देता तो मेरी मौत कारण राजू पूनिया बिना थाने का दरोगा क्योंकि मुझे मंथली मांगता है। मैं दिया उसको, मैं कहाँ से दूंगा 10,000 रुपये महीना के। मैं ले हो गई उन्होंने बाग लगा दी पेट्रोल के लिए और मैं जड़ू पूरा बस। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ये ख़बर है, एक तस्वीर आप देखें, ये मुंबई के वसई की तस्वीर है। मज़दूरों का बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रमिक ट्रेनें जो मज़दूरों के लिए खुसूसी तौर पर चलाई गई थी उसको रजिस्टर करना था और SMS आने के बाद ही आप जा सकते थे, लेकिन अभी तक सैकड़ों मज़दूर फंसे हुए हैं। ये वसई की तस्वीर है जिनका अभी तक SMS नहीं आया और लंबी लंबी देर तक जहां यहाँ लोग बैठ कर के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़दूरों का बहरान किस तरह से है। ट्रेनों के इंतज़ार में पैदल चलते हुए, भूखे चलते हुए एक अजीब व गरीब किस्म की जो है इस वक्त तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है। नाज़रीन इसी के साथ मज़दूरों की बहरान या कोरोना बहरान की वजह से जो शक्ल सूरत पैदा हो रही है, जो भयानक तस्वीरें करके निकल के आ रही हैं, उसकी एक वीडियो में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली के जगतपुरी एरिया की वीडियो है जहाँ पर छोटे नामी जो फ्रूट सेलर है यानी फ्रूट बेचता है रास्ते में ला करके, उससे जो है किस तरह आमों को लूट करके आवाम भाग रही है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल बना हुआ है और लूट खसोट दिन दहाड़े पूरी भीड़ मिल करके कर रही है, और वो भी किसके पास, जो है बड़ी मुश्किलों से कहीं से कुछ कर्जा करके आया होगा या जो भी है। इस छोटे मोटे ताजिरों के पास कितनी रकम की और कितनी ख़रीद सकते हैं। अगर इस तरह लोग जो है उसको लूट करके ले जाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। ये बहरान क्राइसिस की बात है। अब इसका जवाब खुद दिल्ली पुलिस को और दिल्ली हुकूमत को देना चाहिए। क्या ऐसी शक्ल सूरत या ऐसी सूरत हाल और ऐसे बहरान इस वक्त दिल्ली में पैदा हो गई है कि छोटा सा दुकानदार अपनी दुकान रास्ते के किनारे अपना पेट पालने के लिए नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो ये लुटेरे आएंगे और फिर उसके आम वगैरह लूट करके चले जाएंगे। आप इस वीडियो से, और इससे पहले भी मैं कई सारे वीडियोस लूट खसोट के पेश कर चुका हूं। बहरान की वजह से रेलवे स्टेशनों में बिलखुसूस भीख की वजह से जो दुकानों को लूटने की खबरें आ रही थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो आगे जा कर के क्या शक्ल सूरत निकल कर के सामने आएगी। बहरकैफ नाज़रीन आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलता हूँ और वो अहम तरीन ख़बर है। पाकिस्तान एयरलाइंस का तैयारा
कराची एयरपोर्ट पर इस वक्त हादसे का शिकार हो गया। 100 हलाकतों का खदशा है। जी हाँ, पाकिस्तान से एक अंदोनाक हादसे की एक खबर सामने आई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के पास लैंडिंग से कबल हादसे का शिकार हो गया। PIA के तर्जुमान अब्दुल सत्तार ने तैयारा हादसे की तस्दीक भी कर दी है। बताया जा रहा है कि ये 320 तैयारे में कुल 107 लोग सवार थे, जिनमें 99 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर शामिल थे। पाकिस्तान से आ रही कुछ गैर मुस्तदिका खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि कम से कम 100 अफराद इस हादसे तैयारे में हलाक हो गए हैं। तैयारे ने दोपहर तकरीबन 1:30 बजे लाहौर से कराची के लिए परवाज़ भरी थी और कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में हादसे का शिकार हो गया। रिहायशी इलाका होने की वजह से हर जानिब अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर आ रही खबरों के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद 4 से 5 इमारतों को नुकसान भी पहुँचा है। तैयारा हादसे के मकाम पर धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। राहत और बचाव दस्ता जख्मियों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तैयारा हादसे की वजह से कराची के सभी बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने इस सिलसिले में ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के लिए पहुंच रहे हैं। फौज की क्विक एक्शन टीम और पाकिस्तानी फौजी शहरों के साथ मिलकर राहत और बचाव की कोशिशों के लिए जाए वाक़या पर पहुंच चुके हैं। नाजरीन, चूँकि इसमें सवार तो मुसाफिर थे और रिहायशी इलाके में हादसा पेश आया है और कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, ऐसे हालत में जाहिर सी बात है कि इमारतों में भी अफराद होंगे। ऐसे में नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो है इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से ये बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। देखते हैं कि अगले मरहले में किस तरह की और ख़बरें निकल कर के सामने आती हैं। वाकई ये इस वक्त जो है कोरोना बहरान के दरमियान में ये जो हादसा पेश आया है, ये वाकई पाकिस्तान वालों के लिए जो है बहुत ही दुख भरा जो है ये दिन होगा और गमनाक दिन होगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और एक ख़बर की जानिब चलते हैं और वो है मस्जिद हराम में ख़त्म कुरान इस साल हमेशा की तरह नहीं हुआ। जी हाँ, गुज़िश्ता बरस तक काफ़ी अरसे से मामूल था कि रमज़ान मुबारक में मस्जिद हराम के अंदर ख़त्म कुरान की रात 20 लाख से ज़्यादा नमाजी सफ़ों में मौजूद होते थे। उस रोज़ लोग सवेरे से ये हरम मक्की का रुख कर लिया करते थे। इस तरह की मुबारक शब में हरम शरीफ की राहदारियाँ, बालाई मंजिलें और छत नमाजियों से खचाखच भर जाती थी। ये लोग ख़त्म कुरान के मौके पर नमाज इशा और तरावी की अदायगी में शरीक होते थे। ताहम इस मरतबा मस्जिद हराम में ख़त्म कुरान की शब गुज़िश्ता बरसों से मुख्तलिफ थी। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के सबब एहतियाती इक़दामात और हिफाजती इक़दाम की नीयत से नमाजियों की तादाद को निहायत कम कर देने के बीच ख़त्म कुरान के मौके पर मामूल से यकसर मुख्तलिफ मंजर दिखाई दिया है। याद रहे कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी की उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने माह रमज़ान के दौरान कई एहतियाती इक़दाम किए हैं। इस तरह प्रेसिडेंसी ने सिक्योरिटी और सेहत के शोबे से मुतालिक इदारों के ताउन से हिफाजती इक़दाम में इजाफ़ा कर दिया। इसका मकसद हरमैन शरीफैन में नमाजियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना है। बहरकैफ नाज़रीन, रमज़ान तो ख़त्म होने जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि ख़त्म कुरान जब हरमैन शरीफैन में होता है तो तमाम मुसलमानों के लिए ये वाकई वो दिन जो है लोग ऑनलाइन भी बैठ कर के इस मंज़र को देखना चाहते हैं। जो हाज़िरी नहीं होती, जो वहाँ लोग हाज़िर होते हैं पहली सफ़ में या करीब में, जितना हो सके उसके लिए भाग दौड़ सुबह से ही करते हैं। ऐसे हालात में इमसाल का ख़त्म कुरान हरम शरीफ में वाकई बहुत मुख्तलिफ रहा है। नाज़रीन, इंदौर में बग़ैर घर से निकले ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं 61 अफराद। जी हाँ, ये हैरत अंगेज़ बात सामने आई है। कोरोना वायरस को लेकर के जो है ज़ाहिर सी बात है कि एक दूसरे से फैलने का मुतअद्दी मर्ज़ कहा जाता है, इसीलिए जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए करते हैं। लेकिन मुल्क भर में इस वक्त इसका कहर जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से कोरोना को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। इंदौर में अब ऐसे मरीज़ भी सामने आ रहे हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकले और फिर भी वो कोरोना की जद में आ गए। खबरों के मुताबिक मरीज़ न किसी के राब्ते में आए हैं और न ही वो कहीं गए, इसके बावजूद कोरोना इन्फेक्शन उनके अंदर पाया गया। ऐसे मरीज़ों को लेकर महकमे सेहत भी हैरान है कि आखिरकार ऐसे लोग किस दर्जे से कोरोना का शिकार बन गए हैं। खबरों के मुताबिक इंदौर में अब तक 178 कोरोना के मरीज़ सामने आ चुके हैं। जबकि उनके राब्ते की मुकम्मल तफसील जमा की गई तो पता लगा कि कुछ मरीज़ पीलिया समेत दीगर बीमारियों के इलाज के लिए गए थे और इन्फेक्शन का शिकार हो गए। लेकिन इनमें से 61 मरीज़ ऐसे थे जो न तो घर से बाहर निकले और न कहीं गए थे। हेल्थ अफसर ये पता लगाने में मसरूफ़ है कि लॉकडाउन के बावजूद मरीज़ किस वजह से इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बग़ैर किसी मिले सोशल डिस्टेंसिंग को अपने घर में रहते हुए भी अगर ये बीमारी इस तरह फैल रही है तो इसकी होलनाकी का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम रमज़ान के महीना और शॉपिंग के नाम पर
भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा बहरान अगर हुआ कोरोना आने के बाद वो मज़दूरों का हुआ। हमने अलग अलग तस्वीरें देखी, दिल दहला देने वाली, आंखों से आंसू लाने वाली। इसमें एक वो तबका भी था जो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ, और वो तबका था हामिला औरतों का, जो एक रियासत से दूसरी रियासत अपने शोहरों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है वो काम के लिए आते हैं, वहाँ पर उनके साथ रिहाइश इख्तियार करते हैं। ऐसे में जो खबर इस वक्त आ रही है, ट्रेनों में जो हामिला औरतें गईं सफ़र के तौर पर, उनमें से 21 बच्चों की पैदाइश हुई, जिसमें 3 नौज़ायदा की मौत हुई। ये खबर आज आई है। जी हाँ, कोरोना बहरान के दरमियान जगह जगह फंसे मुहाजिर मज़दूरों को मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के ज़रिए मज़दूर स्पेशल ट्रेनों से उनकी आबाई रियासतों में पहुँचाने का अमल जारी है। इन मज़दूर स्पेशल ट्रेनों में खातून मुहाजिर मज़दूर भी सफ़र कर रही हैं, और इस दरमियान एक खबर सामने है कि जिसमें कहा गया है कि मज़दूर स्पेशल ट्रेनों में अब तक 21 बच्चों की पैदाइश हुई। गोया कि हामिला ख़वातीन जब ट्रेन पर चढ़ी तो उनकी गोद में बच्चा नहीं था, और जब अपनी रियासत पहुँची तो गोद भरी हुई थी। दरअसल रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने बुध के रोज एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 1 मई 2020 से मजदूर स्पेशल ट्रेनों में पैदा हुए बच्चों का इस्तकबाल है। इस ट्वीट में बुध के रोज तक पैदा हुए बच्चों की कुल तादाद भी बताई गई थी। उन सभी बच्चों की पैदाइश अलग अलग ट्रेनों में हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 16 और 17 मई को अलग अलग ट्रेनों में सफर कर रहे 3 नौज़ायदा बच्चों की पैदाइश के तकरीबन 2 घंटे बाद ही मौत हो गई थी। नाज़रीन, ITBP का एक और नौजवान जो है कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हो गया है। जी हाँ, ITBP जवानों में कोरोना इन्फेक्शन की तशखीस का अमल जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मजीद एक नौजवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई हुई है। अब कोरोना से मुतासिर ITBP जवानों की मजमूई तादाद 105 हो गई है। यानी कि मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी तंजीमें हैं या सिक्योरिटी दस्ते हैं, उनमें लगातार कोरोना वायरस फैलने की खबरें सामने आती ही जा रही हैं। और मालूम होना चाहिए कि जो है ITBP जो बॉर्डर ये होता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इनको कहा जाता है, ITBP इसका फुल फॉर्म है। इसके 105 नौजवान जो है इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में जो है एक मज़ीद निकल करके सामने आया है मरीज़। इससे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस में इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।